संगीता बोली, जा रही हूँ, अब लौट कर नहीं आऊँगी। विनोद बोला, जल्दी दूर हो जा मेरी नज़रों से। जितनी देर तक तू मुझे देखती रहेगी मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वह बोली, अभी गुस्से में हो, जब सच्चाई पता चलेगी तब रोओगे। फिर संगीता ने उसके जवाब का इंतज़ार नहीं किया, वह तेज़ी से घर के बाहर निकल गई। संगीता और विनोद ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी। शुरू में दोनों के घर वाले विरोध कर रहे थे, मगर आखिर में मान गए। शादी पूरे रीति रिवाजों के अनुसार हुई थी, जैसा कि समाज में धारणा है कि प्रेम विवाह ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, क्योंकि दोनों के घर वाले ही उसे गलत साबित करने में लग जाते हैं। यही संगीता के साथ हुआ। विनोद के घर वाले शादी के लिए मान तो गए थे, मगर उनके दिलों में कहीं न कहीं संगीता के प्रति एक आक्रोश था कि उसने भोले वाले विनोद को अपने जाल में फंसा लिया था। इस कारण संगीता को ससुराल में सास ससुर देवर ननद का प्यार मिलने की जगह उपेक्षा ही मिली। वह लोग कभी संगीता को स्वीकार नहीं कर पाए। हर समय उसके काम में नुक्स निकाला जाता था। वह घर वालों के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर दे, फिर भी उसे उपेक्षा और उल्हाना ही मिलती थी। धीरे धीरे वह भी चिड़चिड़ी होती गई। कभी कभी अपना पक्ष रखने के लिए या खुद को सही साबित करने के लिए वह घर वालों से उलझने लगी थी, मगर इसका परिणाम और भी बुरा हो गया। अब वह लोग संगीता के खिलाफ साजिशें करने लगे थे। उन लोगों का एक ही मकसद होता था कि कैसे भी करके संगीता को विनोद की नज़रों में गिराया जाए। संगीता के द्वारा बनाए गए खाने में कभी नमक डाल दिया जाता था, उसके द्वारा धोए हुए कपड़ों को फिर से गंदा कर दिया जाता था। घर में किसी चीज़ के फूटने या खो जाने का नुकसान होता था, वह भी संगीता पर ही डाल दिया जाता था। जब वह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब उसके खाने में सास ने न जाने क्या मिलाया कि उसका बच्चा गिर गया। फिर बच्चा गिरने का जिम्मेदार भी संगीता को ही ठहराया गया। संगीता के लिए उस घर में रहना मुश्किल हो गया था। वह विनोद पर अलग होने का दबाव डालने लगी। इसका परिणाम भी उल्टा ही हुआ। इससे विनोद और संगीता के रिश्ते में खटास आने लगी थी। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। एक दिन कहा सुनी के बीच ननद ने उस पर हाथ उठा दिया। जब संगीता ने जवाब में हाथ उठाया तो बवाल हो गया। ननद जानबूझकर बेहोशी का नाटक करने लगी। विनोद को दुकान से घर आना पड़ा। तब माँ बोली, बेटा तुम हम लोगों को अलग कर दे, क्योंकि बहू का कोई भरोसा नहीं है, ये किसी दिन हमारी जान ले लेगी। विनोद घर कलह के कारण पहले से परेशान था। वह संगीता के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, बस बहुत हुआ, अब और सहन नहीं होता, तू इस घर से चली जा। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। संगीता पति की तरफ देखती रह गई। बोली, अब तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं रहा। विनोद बोला, यकीन करने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। अब मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। प्लीज मुझे रिहा कर दे। संगीता बोली, घर वालों ने कहा वह मान लिया, मेरी भी तो सुन लो। विनोद बोला, 2 साल से तुम्हारी ही सुनता आ रहा हूँ, मगर अब नहीं सुनूंगा। संगीता ने गौर से पति का चेहरा देखा, मगर उस चेहरे में उसे पहले वाला विनोद दिखाई नहीं दिया, जो उस पर जान छिड़का करता था। आज वह हार चुकी थी, बिल्कुल थक चुकी थी। एक औरत अकेली 100 लोगों का सामना कर सकती है, पूरे जमाने के ताने सहन करके भी जिंदगी गुजार सकती है, मगर वह तब टूट जाती है जब उसका अपना पति उस पर भरोसा नहीं करता। वह उस समय टूट कर बिखर जाती है जब पति उसकी सुनना छोड़ देता है। संगीता बोली, जा रही हूँ, अब लौट कर नहीं आऊँगी। विनोद बोला, जल्दी दूर हो जा मेरी नज़रों से। जितनी देर तक तू मुझे दिखती रहेगी मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वह बोली, अभी गुस्से में हो, जब सच्चाई पता चलेगी तब रोओगे। फिर संगीता ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया, वह तेजी से घर के बाहर निकल गई। जब संगीता घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर पिता बोले, क्या हुआ, ऐसी हालत में क्यों चली आई? वह रोते हुए बोली, हमेशा के लिए वह घर छोड़ आई हूँ पापा। पिता बोले, मैंने पहले ही कहा था कि
वह लड़का और उसका परिवार तुम्हारे लायक नहीं है, मगर उस वक्त तो तुम्हारे ऊपर इसका भूत चढ़ा था, अब भुगतो। संगीता बोली, आपकी बेटी का घर टूट गया पापा, और आप अब भी वही बात लिए बैठे हो। मैंने आपको 2-3 बार फोन किया था कि पापा यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एक बार आकर विनोद के परिवार वालों को समझा जाओ, मगर आप नहीं आए, इसलिए कि मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी। आप इंतजार कर रहे थे कि कब मैं रोती हुई आऊं और आप मुझे कह सको कि इशक का भूत चढ़ा था, अब भुगतो। संगीता आगे बोली, अगर मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी करती तब आप रिश्ते को बचाने की सब कोशिशें करते ताकि खुद गलत सिद्ध ना हो जाओ। ये कैसी सोच है पापा? यही विनोद के परिवार वालों ने मेरे साथ किया, मेरा सपोर्ट करने की जगह मेरा रिश्ता तोड़ने में लग गए, जिससे जमाने को सीख मिल सके कि प्रेम विवाह गलत है। हमने प्रेम किया था मगर शादी तो सबको साथ लेकर की थी, फिर भी आप लोगों की ऐसी सोच क्यों है पापा? उसका नाम संगीता था, इसलिए वह निराश नहीं हुई। वह जानती थी कि अगर यूं ही पड़ी रही तो बिखर जाएगी, इसलिए वह अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने में लग गई। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। 2 साल गुजर गए, ना तो विनोद उसे लेने आया ना उसका कोई फोन आया, मगर इन 2 सालों में विनोद के घर में बहुत कुछ बदल चुका था। संगीता के आने के 1 साल बाद ही विनोद की बहन की शादी हो गई थी। कहते हैं कर्म लौट कर आते हैं, यही विनोद की बहन के साथ हुआ। जैसी हरकतें उसने संगीता के साथ की थी, वैसा ही व्यवहार उसके साथ उसके ससुराल में हुआ। जब विनोद की बहन नेहा को ससुराल से निकाल दिया गया, तब नेहा और उसकी मां को अकल आई। नेहा को अपने किए पर पछतावा होने लगा। एक दिन नेहा ने रोते हुए विनोद को सब कुछ बता दिया कि कैसे उन्होंने भाभी को साजिश करके घर से निकलवाया। तब विनोद मां से बोला, कैसी माँ हो आप? अपने ही बेटे की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई आपसे। माँ बोली, बेटा माफ़ कर दे, नफरत में अंधी हो गई थी, तू जा बहू को ले आ, क्या पता गलती सुधारने से तेरी बहन का घर फिर से बस जाए। विनोद बोला, अब मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं? फिर हिम्मत करके एक दिन विनोद ससुराल जा पहुंचा। संगीता उस समय मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। विनोद भी उन बच्चों में जाकर चुपके से बैठ गया। जब संगीता की उस पर नज़र पड़ी तो वह घबरा गई। विनोद कुछ बोला नहीं, मगर उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए और आंखों ही आंखों से सॉरी बोलने लगा। संगीता ने उसे अनदेखा कर दिया। वह बच्चों को पढ़ाने लगी, बोली, बच्चों तुम छोटे हो, इसलिए तुम्हें कच्ची पेंसिल और रबड़ दोनों दिए गए हैं। अगर तुमसे गलती हो जाती है तो तुम रबड़ से उसे मिटाकर ठीक कर सकते हो, मगर जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें पेन दिया जाएगा, फिर तुम गलतियां नहीं कर सकते। अगर गलती हो गई और तुमने उसे मिटाने की कोशिश की तो पन्ना ही फट जाएगा, मगर वह नहीं मिटेगी। इसलिए अभी से गलतियां कम करनी शुरू कर दो। एक बच्चा बोला, दीदी अगर हम गलती वाला पन्ना फाड़ दे तब तो गलती छुप जाएगी ना। संगीता बोली, क्या फ़ायदा, तुम्हें वह पन्ना दोबारा लिखना पड़ेगा, और जो पन्ना फाड़ा है उसके सामने वाला पन्ना भी कमज़ोर हो जाएगा, वह कभी भी कॉपी से अलग हो सकता है। बच्चा बोला, दीदी तब तो मुझे बहुत परेशानी होगी, मैं बहुत गलतियां करता हूँ। विनोद बोला, मैं भी बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, अब मैं कॉपी ही नहीं डालना चाहता हूँ, नए सिरे से गृह कार्य करना चाहता हूँ। बेटा अपनी दीदी से पूछो क्या यह संभव है। संगीता बोली, बिल्कुल नहीं, कुछ गृह कार्य ऐसे होते हैं कि समय पर ना किए जाए तो उसका 0 अंक मिल चुका होता है और रिजल्ट शीट में चढ़ चुका होता है। संगीता बोली, बच्चों आज की पढ़ाई पूरी हुई, अब घर जाओ। बच्चों के जाते ही विनोद कान पकड़कर बैठ गया, बोला, माफ़ कर दे यार, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, नेहा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। संगीता बोली, मैं कोई खिलौना हूँ क्या
जब दिल में आया खेल लिया और जब मर्जी हुई फेंक दिया। जब कोई मर्द अपनी पत्नी से ये कहता है ना कि मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हें नहीं मालूम उस दिन उस औरत का मरण हो जाता है। इसलिए संगीता उसी दिन ख़त्म हो गई थी। अब मैं कोई और हूँ जिसे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अकेले जीना आता है। चले जाओ मेरे घर से, क्योंकि जितने देर तुम यहाँ खड़े रहोगे मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वह बोला, इतना बुरा हूँ क्या मैं? ठीक है चला जाता हूँ। वह मर्द था। मर्दों को बात बहुत ज़्यादा चुभती है, इसलिए नहीं रुका और चलकर घर से बाहर निकल गया। मगर संगीता औरत थी जिसके पास एक कोमल दिल होता है। विनोद को जाते देखकर वह खुद को नहीं रोक पाई। वह उसके पीछे भागी। भागते वक्त अपनी ही साड़ी में उलझकर गिर गई, मगर फिर से खड़ी होकर भागी। फिर पीछे से जाकर विनोद के चिपट गई। रोते हुए उसके मुक्के लगाते हुए बोली, कैसे मर्द हो, तुम्हें तो औरत के नखरे उठाना भी नहीं आता। विनोद की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोला, नहीं बनना मुझे मर्द, क्योंकि मर्दों को तुम औरतें खिलौना बना लेती हो। माँ बनकर भी काबू में रखना चाहती हो, बहन बनकर भी काबू में रखना चाहती हो, और पत्नी बनकर पूरा अधिकार जमा लेती हो। हम मर्द लोग पीस जाते हैं तुम लोगों की चक्कर घिनी में। बताओ हम क्या करें? हमें माँ बहन और बीबी सब चाहिए, क्योंकि ये सभी हमारी जिम्मेदारी होती हैं। वह रुका नहीं, बोलता गया, तुम औरतों को समझना नामुमकिन है। पता ही नहीं चलता कौन सही है कौन गलत। अंत में तुम हम मर्दों की मति भ्रष्ट कर देती हो। फिर हम गुस्से में फैसला सुना देते हैं और बुरे बन जाते हैं। वह आगे भी और बहुत कुछ बोलने वाला था कि संगीता ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बोली, हम औरतें ऐसी होती हैं, भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है। लड़कर कुछ देर में ही वैसी की वैसी हो जाती हैं, इसलिए हमारी बातों में मत आया करो। फिर वह उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। बोली, कुछ देर रुको, मैं तैयारी कर लेती हूँ, फिर चलेंगे। वह बोला, ढंग से तैयारी कर लो, हम गोवा चलेंगे। 20 दिन वहाँ घूमेंगे। एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, इसलिए थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ। संगीता बोली, अच्छा किया, मैं भी थोड़ा रिलैक्स होना चाहती हूँ। संगीता के पापा बाहर निकल आए थे। बोले, संगीता की माँ बेटी को ढंग से तैयार कर दो, आज उसे दुआओं के साथ विदा करूँगा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।